हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी लोग आ जाइए और एक बार मुझे ये बस बता दीजिए क्या आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रही है, क्योंकि अब आप लोगों से पूछना जरूरी हो जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलता चला जा रहा हूं और आवाज ही नहीं आ रही है। तो एक बार सभी स्टूडेंट जितने लोग भी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे एवरीथिंग इज ओके। तो फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज क्या होने वाला है, सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के जो हम लोग शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं 2023 की प्रिपरेशन के लिए, उसमें 1 दिसंबर 2022 की सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन सेट आज हम लोग करने वाले हैं। तो सब क्लियर है? मनीष भाई साहब ने बता दिया है कि सब कुछ क्लियर है। सैम मोसेस भी आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग भैया। जो अभी तक नहीं थे जल्दी जल्दी क्लास में चले जाओ। तो फिर हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। स्टूडेंट्स बीच बीच में आते रहेंगे क्योंकि समय भी बचाना है, आप लोगों को समय खराब नहीं करना है। ये क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर देकर बताइए क्या पूछा गया है। x इज अ नेगेटिव नंबर सच दैट k प्लस k की पावर -1 इज इक्वल टू -2। तो हमें पता करना है कि k स्क्वायर प्लस 4k -2 डिवाइडेड बाई k स्क्वायर प्लस k -5 क्या होगा। बताएं जल्दी से। हेमंत गौतम, जय हिंद भैया। चल आंसर बताएं जल्दी से। और आज उम्मीद है कि आपके एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो जैसे ही सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ जाएगा हम आपके सामने लाइव आएंगे और आप लोगों को सीएचएसएल के बारे में सारी डिटेल एक एक करके बताई जाएगी और सीएचएसएल की बेहतरीन तैयारी भी कराई जाएगी। तो सही रहेगा, सुबह आपका सीजीएल हो जाएगा, शाम को आपको सीएचएसएल हो जाएगा। दोनों एग्जाम मैं करवा दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो एक बता दो जल्दी से। साक्षी झा, वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सेशन को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साक्षी झा, आप पहली बार क्लास में आ रही है आई थिंक इस वाले यूट्यूब चैनल पर, है ना। सैम मोसेस, प्लीज चेक क्वालिटी अब 360 से ऊपर भी हो रहा है कि नहीं। आंसर अभी तक किसी ने भी नहीं दिया। अखिलेश कुमार, गुड मॉर्निंग भैया जी। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कहा जाता है अलजेब्रा का क्वेश्चन। k प्लस k की पावर -1 बराबर दे रखा है -2। इसका मतलब k प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू क्या गिवन है, -2। तो यहां से सिंपल सी k की वैल्यू क्या हो जानी है, -1। k की वैल्यू यहां से क्या मिल जा रही है, -1, और कुछ नहीं करना, खत्म क्वेश्चन। डायरेक्टली k प्लस 1 अपॉन k बराबर जब 2 दिया होता है तो k की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जब k प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल टू -2 गिवन होता है तो k की वैल्यू -1 होती है। तो यहां पे -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो देखो भैया 1 ही आना है क्योंकि -1 का स्क्वायर कर रहे हो। उसके बाद 4 को k से मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा और ये -2 पहले से है। यहां पे k स्क्वायर है तो वो भी 1 हो जाएगा और प्लस का k है, प्लस के k का मतलब -1 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कैलकुलेट करोगे -6 प्लस का 1 तो -5 मिलना है। यहां ये खत्म हो जाएगा, -5 मिलना है, -5 से -5 खत्म। आंसर कितना हो जाएगा, जस्ट 1 ना कि -1। किसी का आंसर सही आया था क्या? आराध्या सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। अखिलेश, मनीष, गलत आंसर। आराध्या, गलत आंसर। आरके यादव, नमस्कार। कल नहीं थे आरके यादव क्लास में, काहे? हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन अलजेब्रा का। ये आपने देखा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आपको अलजेब्रा के देखने को मिल रहे हैं सीजीएल में। और मैंने कल एक शॉर्ट डाला था जिसमें आपको बताया गया था कि किस टॉपिक से कितने चैप्टर, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देके बताइएगा। सैम मोसेस, आप क्वालिटी के लिए बोल रहे थे कल, इसलिए प्लीज एक बार क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। क्या अब क्वालिटी वाला इश्यू सही हुआ है? मैंने आज क्वालिटी बढ़ाई है थोड़ी सी। इफ जितना मुझे आता है वो मैंने बढ़ाया है ना। मुस्कान मंसूरी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, सेशन को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और हमसे कनेक्टेड हो जाए। हम आपके सीएचएसएल की, सीजीएल की सभी एग्जाम्स की तैयारी करवा देंगे। इवन यूपी के एग्जाम्स की भी तैयारी बहुत जल्द शुरू कर दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए होगा। x प्लस 1 अपॉन x बराबर 5√2 गिवन है, तो हमें x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 की वैल्यू पता करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए कि जब भी x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू p गिवन होता है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, p स्क्वायर -2। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर किया, कुछ भी अलग नहीं किया। जब यहां पे x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5√2 गिवन है, तो अगर हमसे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू निकालने को कही जा रही है तो x
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। तो 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 50। और 50 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 48। यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर x प्लस 1/x बराबर 5√2 गिवन है तो पी स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणे 2 50, 50 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 48। एक बार फिर से स्क्वायर कर दीजिए। जब एक बार फिर से इसको स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? 48 का स्क्वायर माइनस 2, 48 का स्क्वायर माइनस 2, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है? 2304। 2304 में जब 2 घटाओगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 2302। अभी हम देखते हैं कितने लोगों का सही आया है। हाँ हेमंत गौतम बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। और हेमंत जैसे कि मैं तुमसे कह रहा हूं, हम लोग चैप्टर वाइज भी सीजीएल स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक से। और अगर आज सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ जाता है तो कल से ही सीएचएसएल की चैप्टर वाइज पढ़ाई भी स्टार्ट कर देंगे। तो सीएचएसएल और सीजीएल का प्री कवर कर लेगा, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक, बाकी मैं डिटेल में बता ही रहा हूं। सिंपल सा x प्लस 1/x इज इक्वल टू पी गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है? दोनों साइड का स्क्वायर कर देना होता है और कुछ भी नहीं। जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की वजह से ab कैंसिल हो जाता है, बचता है सिर्फ 2 जो कि इस साइड चला जाता है -2। अगेन हमने इसको स्क्वायर कर दिया है तो ये आंसर आ गया है बस। तो ये अलजेब्रा का दूसरा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। जरा अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ये क्वेश्चन आज का सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। सैम मोसेस करेक्ट, आर के यादव करेक्ट, आराध्या, अखिलेश, संतोष सबका करेक्ट। संतोष गुड मॉर्निंग। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और सेशन में मैं देख रहा हूं लाइक कम दिख रहे हैं अभी मुझे। और कल कलकत्ता फिर से मैच जीत गई है ना, आईपीएल भी तो देखना होता है थोड़ा बहुत। अच्छा मैच था, मजा आया। हमको लग रहा है हमें टी शर्टें खरीदनी पड़ेंगी। अभी हम केवल शर्ट पहनना पसंद करते थे तो हम शर्ट में ही क्लास ले रहे हैं अब, लेकिन शर्ट में मजा नहीं आ रहा ना चेक वाली शर्ट्स में, तो टी शर्ट खरीद लेते हैं तुम लोगों के लिए। टी शर्ट में पढ़ाएंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन का आंसर कोई दे पाएगा? एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में उसे 18 घंटे का समय लगता है। उसे शांत जल में समान दूरी का 3/5वां भाग कितने घंटे में तैरना होगा? और किसी का भी आंसर यहां पे नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूं ताकि जो न्यू स्टूडेंट है वो भी सीख ले। ध्यान से समझिएगा, डिटेल में समझाऊंगा। देखो, एक निश्चित दूरी d1 बराबर d2, चाहे वो धारा के अनुकूल जाए चाहे वो धारा के प्रतिकूल जाए, डिस्टेंस इक्वल होगी। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है? स्पीड इनटू टाइम। तो जब डाउन स्ट्रीम जाते हो तो आपकी स्पीड होती है x प्लस वाई, और जब अप स्ट्रीम जाते हो तब आपकी स्पीड होती है x माइनस वाई। इतना क्लियर? अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये तो हो गई स्पीड। टाइम देख लो, डाउन स्ट्रीम में उसे कितना टाइम लग रहा है? 9 घंटे, और अप स्ट्रीम में उसे कितने घंटे लग रहे हैं? 18 घंटे। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां तक समझ में आ गया? ठीक, यहां से आप x और y का रेशियो निकाल लीजिए। जब यहां से आप x और y का रेशियो निकालेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम्स जाएगा। यहां पे क्या हो गया? x यहां पे कितना है? 2x। 2x में से x माइनस होगा तो x बचेगा केवल, और ये माइनस का 2y है, इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3y। तो यहां से हमें रिलेशन मिल जाएगा x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 1। ठीक, x रेशियो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 3 रेशियो 1। तो x जो होती है वो नाव की चाल होती है, y जो होती है वो धारा की चाल होती है। इतना तो सबको पता है। ठीक, तो डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है, अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू चाहे यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो, मर्जी आपकी। डिस्टेंस अगर आप यहां पे पुट करते हो तो x प्लस वाई यानी कि 3 + 1 4 a मान ले, मल्टीप्लाइड बाई 9, ये आ गई आपकी टोटल डिस्टेंस जो कि थी। लेकिन हमें निकालना है इसका 3/5वां भाग। 3/5वां भाग कितने देर में तय होगा ये पूछा गया है। उसे शांत जल में समान दूरी का 5वां कितने घंटे में तैरना होगा। जी हां, समय निकालना है वो भी समान रुके हुए पानी। रुके हुए पानी में स्पीड कितनी है? 3a। 3a कैलकुलेट कर दीजिए। 3 से 3 खत्म, a से 1 खत्म, 36/5, और 36/5 को जब आप कैलकुलेट करते हो तो आंसर कितना हो जाता है? 7.2 आवर। क्या किसी का भी आंसर आया था? मनीष ने आंसर सही दिया था, वेल डन।
अब संतोष, तुम्हें पंजाब जीतने में मजा आता है, हमें कलकत्ता जीतने में मजा आता है। अलग अलग टीम के अलग अलग सपोर्टर होते हैं, है ना। हेमंत गौतम 12 गलत है। अभिनव तुम्हारा भी आंसर गलत हो गया है। अभिनव गुड मॉर्निंग। हेमंत अब तुम्हारा सही है, 3/5 भाग मिस कर गए शायद आप। 3:1। राहुल कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। आराध्या, तो आई होप समझ में आ गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड डाउन स्ट्रीम होगी तो x प्लस वाई हो जाएगी, अप स्ट्रीम होगी तो x माइनस वाई हो जाएगी। क्लियर। तो यहां से आपने x और y का रेशियो निकाल दिया। x जो होती है वो होती है रुके हुए पानी में नाव की चाल, y जो होती है वो होती है धारा की चाल। यहां से x और y का रेशियो निकाल दिया। उसके बाद डिस्टेंस निकालने के लिए वापस से x और y की वैल्यू रखी। हमने इसको 3a और 1a एज्यूम कर लिया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। और याद रखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, यानी कि आप लोग हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। ये केवल चैनल नहीं है कि हम क्लास की लिंक डालें खत्म बात नहीं, ये ग्रुप है। यहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हैं, मैथ्स के डिस्कशन भी कर सकते हैं। जो भी परेशानी है हम आपका रिप्लाई करते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बताइए जल्दी से। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं जितने अच्छे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में। आंसर बताएं इसका। हाँ हाँ हेमंत समझ गए हम, हो जाती है जल्दबाजी में मिस्टेक। राहुल कुमार वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिले चल रहा है हम लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए, कोशिश। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ कमाता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उस वस्तु को 15% की छूट में बेचता है। काफी अच्छा क्वेश्चन, देखें किसी का आंसर आएगा क्या। आज कल के कंपैरिजन में ज्यादा स्टूडेंट होने चाहिए। कल मैक्सिमम स्टूडेंट थे 23, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि 25 से 30 स्टूडेंट आज क्लास में लाइव होने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट शुरुआत से रहता है वो एंड तक रहेगा, कोई भी जाना नहीं। अगर भला चाहते हो अपना भी तो। किसी का भी आंसर नहीं आया फिलहाल। 70% मनीष का भी, 70% हेमंत का भी। वेल डन यार मनीष, बहुत बढ़िया। सुनो जरा ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस की तो सेलिंग प्राइस कितना है। जब हमें 44% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 144/100। ठीक है। और जब हम बात करेंगे डिस्काउंट वाली तो हम मार्क प्राइस में डिस्काउंट देते हैं। तो मार्क प्राइस में पहले 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं 90/100 में, या 9/10 कर दीजिए। उसके बाद 20% का डिस्काउंट यानी 1/5 की छूट, तो कितने में बेच रहे हैं 4/5। सही है, सब सही चल रहा है। कैलकुलेट करो, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 72 बार जाएगा, 9 गुणे 4 36 होता है, 36 दूनी 72 हो जाता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 1:2। करेक्ट है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 1:2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो मार्क प्राइस कितने रुपए है 200 रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो मार्क प्राइस कितनी है 200 रुपए है। और 200 रुपए मार्क प्राइस में अगर आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 200 का 15% कितना हो जाता है 15% 200 का हो जाता है 30 रुपए। और 30 रुपए की छूट यानी कि आप 170 में बेच रहे हो। 100 रुपए के आर्टिकल को अगर आप अब 170 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 70% का। आई होप सभी को समझ में आ चुका है। किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, बताओ। किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। अजय यादव तुम भी आ चुके हो, वेरी गुड मॉर्निंग अजय यादव। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अजय ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर क्लास की अपडेट्स मिलती रहे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बोलो, मुस्कान मंसूरी का आंसर आया तो था, आरके यादव का भी आंसर आ गया था, आराध्या का भी आंसर आ गया था, हेमंत का भी आंसर, अखिलेश का, सैम का, सभी का आंसर आ गए थे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान सा क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। क्या आपको भी ये क्वेश्चन आसान नजर आ रहा है? अगर हां तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जा रहे हैं बांदा में, ढूंढते हैं कहीं टी शर्टें मिल जाए यार 2-3, तुम लोगों को पढ़ाना है।
इतनी जल्दी राजा बन जाएगा शॉप वाला? हम भी जा रहे हैं शॉप। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक आसान सा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री से ये मान के चलिए कि आपके सीजीएल में 3 क्वेश्चन हर हाल में देखने को मिलते हैं। यार 19 में अटके हो, थोड़ा सा शेयर वेयर कर डालो यार, मिलके शेयर करो। 19 दूनी 38 भी हो जाएंगे। हेमंत 10-11 स्टूडेंट को वही लेके आ रहा है, बाकी स्टूडेंट तो आप लोग भी लेके आओ ना सारे। मनीष भैया इस बार आपका आंसर गलत आ गया, लेकिन मुस्कान मंसूरी का आंसर एकदम सही आ रहा है। बहुत बेहतरीन। चलो समझो यार, ये क्या लिखा हुआ है? साइन 30 बटे कॉस 30, बोले तो tan 30। ठीक। साइन 40 बटे कॉस 40, क्या लिखा हुआ है? tan 40। ठीक। साइन 50 बटे कॉस 50, क्या लिखा हुआ है? tan 50। उसके बाद साइन 60 और कॉस 60, क्या लिखा हुआ है? tan 60। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दो, तो tan 60 को क्या आप cot 30 नहीं लिख सकते 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से? तो tan 30 और cot 30 कैंसिल होके कितना दे देंगे? सिर्फ 1। इसी तरह से tan 50 को क्या आप cot 40 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1। तो जिनका भी आंसर 1/√3 था, 1/√2 था, गई भैंस पानी। ठीक। भैंस को बाहर निकालो और अगले क्वेश्चन का आंसर देके बताना किसका किसका सही हो गया। आरके यादव टेक्निकल साजिद भी आ चुके हैं। राहुल कुमार तुम्हारा भी आंसर गलत हो गया। दीपा का सही है, आराध्या का सही है, सैम का सही है, आरती का सही है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एचसीएफ एंड एलसीएम का एक आसान सा क्वेश्चन। आंसर बताइए। लगभग हर एक शिफ्ट में आपको एचसीएफ एंड एलसीएम का एक क्वेश्चन जरूर मिला है, जरूर मिलेगा हर एक एग्जाम में। बस दुआ करो आज सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ जाए, फिर देखो सीएचएसएल और सीजीएल की कंबाइंड तैयारी करवाते हैं बेहतरीन तरीके से। और जो क्लास में नहीं आए ना ग्रुप में, आज उनको डंडे से पिटाई होगी। आंसर बताओ चलो बच्चा लोग जल्दी से। उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात क्या है जिनका एलसीएम 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है? हेमंत कहां पोस्टिंग है आजकल, कहां ड्यूटी दे रहे हो? कभी हमारे क्षेत्र में आइए, बांदा मिलिए कभी। What is the ratio between the HCF and LCM? किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, मन कर रहा मुक्का मार दें जिनका आंसर नहीं आ रहा इतनी देर में। बताओ बताओ बताओ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्कशन करो, जो चाहिए बताओ। हम शॉर्ट्स भी डालेंगे वीडियो। कल देखो शॉर्ट्स डाला लेकिन तुम लोगों ने देखा नहीं। अच्छा एक चीज अभी और बात करनी है, एक और बात करनी है अभी तुम लोगों से। पहले इस क्वेश्चन का आंसर आ जाने दो। अभिनव सिंह का आंसर आ रहा है, वेरी गुड अभिनव। और मनीष का भी आंसर आ रहा है, आरके यादव का भी आंसर आ गया, सैम मोसेस का भी आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था यार। एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात पूछा गया था। एलसीएम दे रखा था 48। आपको अच्छे से पता है ना यार कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों नंबर का गुणनफल। इतना तो आसान होता है। एचसीएफ हमसे पूछा जा रहा है, एलसीएम क्वेश्चन में 48 दे रखा है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 384। 48 से डिवाइड कर देना, 4 8 32 होता है, 8 हो जाएगा। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हमसे एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा जा रहा था, आंसर कितना हो जाएगा? 1:6। पता नहीं काहे इतनी देर कर डाली तुम लोगों ने। इत्तू सा क्वेश्चन था। ठीक, मैंने देखा था, जिन्होंने भी देखा था शॉर्ट बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा देख लिया करो यार, तुम लोग लिए डाल लो। केशन चौरसिया वेलकम। देखो एक और पुलिस वाले भैया आ गए। डर के रहो हमारी क्लास में, सारे पुलिस वाले ऑफिसर आ जाते हैं हमारी क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर देके बताना जरा। एक स्कूटर की कीमत क्रमशः 10%, 5%, 15% बढ़ जाती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बताओ? हेमंत और केशन, शायद आप लोग सेम पोस्ट में हो, बस अलग अलग सिटी में हो। ठीक है, हो सकता है केशन चौरसिया और हेमंत कभी मिले भी, एक ही जगह पे पोस्टिंग हो जाए, तो यहीं से जान पहचान बना लो तुम लोग। दोनों एक ही पोस्ट पे हो, मुझे जहां तक उम्मीद है, जहां तक मुझे पता है। केशन चौरसिया भी सेम पोस्ट में है, हेमंत भी सेम पोस्ट में है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे जल्दी निकाला जा सकता है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं 32, 34, 30, 36। क्या आंसर आएगा बताओ? मेरा आंसर तो आ गया इस क्वेश्चन का। राहुल कुमार, हाँ आप हेमंत के कहने पे क्लास में आए, मुझे पता है। आपके दोस्त में केशन चौरसिया और हेमंत की बात कर रहा हूं।
इस क्वेश्चन में कानपुर से है, कानपुर तो हर हफ्ते आना हो रहा है हमारा आजकल। देखो डायरेक्टली आंसर बताऊं, अप्रोक्सीमेट में चलो, अप्रोक्सीमेट में 10 और 5 कितना होता है 15, फिर 10 गुणे 5 50 यानी कि 15.5, तो अप्रोक्सीमेट 15% आया। ठीक, फिर 15 और, तो 15 15 30 हो गया, 15 गुणे 5, 15 गुणे 15 मल्टीप्लाई भी तो करोगे, नेट चेंज लगा रहा हूं ओरली, तो कितना हो जाएगा 225 यानी कि 32 दशमलव समथिंग, 32 दशमलव समथिंग यानी ऑप्शन नंबर ए खत्म वाला। अगर जल्दी करना चाहते हो तो सिंपल सा 10 और 5 15 होता है, ठीक, 15.5 होता है एग्जैक्टली अगर निकालोगे तो 15.5 होता है। फिर 15.5 और 15 का नेट चेंज निकालोगे तो 15 और 15 का नेट चेंज कितना होता है 32.25, तो ये 32.25 से थोड़ा सा ज्यादा है, यही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, आपने माना प्राइस कितना था 100 इसलिए मान रहे हैं, अगर 132 आ जाता है तो वही आंसर हो जाएगा इसलिए मान रहे हैं। 100 था, 10% बढ़ाया 11/10 हो गया, 5% बढ़ाया 21/20 हो गया, 15% बढ़ाया 23/20 हो गया, तो सीधे सीधे 20 से डिवाइड कर दिया 5 बार गया, 5 से डिवाइड किया 2 बार गया यानी कि 40 आ गया नीचे। 21 और 23 को ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 का स्क्वायर माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 484 माइनस 1 483 मल्टीप्लाइड बाई 11/40। फिर कैलकुलेट करोगे 11 गुणे 3 33 का 3 कैरी 3 11 8 88 3 91 का 1 कैरी 9 11 गुणे 4 44 और 5 9 कितना हो जाएगा 53 बटे करना है 40, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 एकम 4 1 बचेगा तो 13 हो जाएगा, 4 3 12 1 बचेगा तो 1 11 हो रहा है, 4 2 8 देख लो 132 दशमलव समथिंग आएगा। 132 दशमलव समथिंग का मतलब 32 सही 33/40%। क्लियर? ओके बहुत बढ़िया हेमंत। राहुल कुमार ठीक है यार, अपनी शादी मत कर लेना, दूसरों की शादी करना, अपनी शादी के लिए कुछ कर मत लेना, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ जल्दी से। अरे बहुत सारे लोग हैं यार, सबको नौकरी मिलेगी। सब लग जाओगे, बस मेहनत से पढ़ते रहो, सही बात है सबकी जॉब लग जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर दो, एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, ज्योमेट्री सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पा रहा है? थोड़ा सीरियस होकर सब लोग पढ़ लो, देखना यकीन मानो अब आप लोगों का साथ दे रहे हैं हम हर तरह से। और हाँ बात ये थी, डिस्कशन ये था कि जैसे कि अभी आपका एग्जाम है और मैं सारे चैप्टर हो सकता है जल्दी जल्दी इतनी जल्दी ना करा पाऊं क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करानी है, तो मैंने इसी यूट्यूब चैनल में कुछ पर्सनल वीडियो बनाए थे आज से 2 साल पहले हर एक चैप्टर के। जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन की 4 क्लास है और डेटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप लोग चाहो पढ़ना चाहो तो उसमें मेरी शक्ल बहुत खराब सी दिखेगी, हो सकता है मैं टकला भी हूं किसी किसी वीडियो में, क्योंकि मैं बीच में टकला भी हो गया था, बाल झड़ रहे थे। तो लॉकडाउन के टाइम की बात है, मैंने रिकॉर्ड करके सेशन रखे थे, अगर आप चाहो तो उन सेशन को मैं पब्लिक कर दूं ताकि आप लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स भी देख लो। डीआई मैंने और कहीं नहीं पढ़ाया है, लेकिन मेरे पास 4 क्लास डीआई की रिकॉर्डिंग है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, सारी चीजें। तो अगर आप कहो तो आज मैं उन वीडियोस को पब्लिक कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा इसे यूट्यूब चैनल पे, तो आपका डीआई के जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो कंफर्म हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अभिनव का आ गया डी। हाँ राहुल कुमार तुम्हारी शादी में टाइम है। सुनो जरा इस क्वेश्चन को यार, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो जो है वो बराबर होता है। एबीसी एक ट्राइंगल है, डीईएफ एक ट्राइंगल है, ठीक है। साइड का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है, लेकिन जो एरिया का रेशियो होता है ना, एरिया ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 2 बराबर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो साइड कौन कौन सी दे रखी है क्वेश्चन में? ईएफ दे रखी है, तो ईएफ के रेस्पेक्ट में कौन सा आ जाएगा? बीसी आ जाएगा, बीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ईएफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 बराबर पहले वाले ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर। ओके ठीक, चलो A1 पहले वाले का एरिया कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया कितना दे रखा है? वाई स्क्वायर, बराबर BC की वैल्यू पता करनी है तो BC का स्क्वायर, EF कितना दे रखा है? A, तो A का स्क्वायर। यहां से आप देखोगे कि BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो यहां से BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबका स्क्वायर रूट ले लेना, AX डिवाइडेड बाई वाई, AX डिवाइडेड बाई वाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अभिनव गलत आंसर आ गया,
अब सही हुआ, अब सही हुआ। क्लियर, समझ आ गया सभी को? भैया अभी 20 लाइव पहुंचे हो, 23 नहीं पहुंचे, कल 23 थे, आज 25 तो होने ही चाहिए। दम लगाओ थोड़ी सी, किशन, अभिनव, राहुल, हेमंत, अखिलेश, मनीष, मिलके थोड़ी सी मेहनत की जाए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एवरेज, एवरेज का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए कि आंसर आए। जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर दो। जल्दी से। एक परीक्षा में एक कक्षा के 25 छात्रों के औसत अंक 19 परिकलित किया गया है। चौदह और 15 के बजाय क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। ठीक, कैलकुलेट कर लो जल्दी से। इस्लामिक नेटवर्क का आंसर आ रहा है। हाँ जी मनीष, गुड, बढ़िया जा रहे हो, कर भी लो बस आंसर। देखो 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 दे रखा है, कैलकुलेट कर दो। 19 गुणे 5 95 का 5 कैरी 9, 19 दूनी 38 और 9 47। वैसे इसका शॉर्टकट भी होता है, डिफरेंस निकाल के डिवाइडेड बाई 25 करके फिर माइनस कर देना होता है, क्योंकि एवरेज कम होगा, कम होगा। लिया गया था इनको और रखना था इनको। ठीक, तो इन दोनों का सम कितना होता है 29, इन दोनों का सम कितना होता है 37, यानी कि 8 माइनस करना है। एक बार देख लो फिर से, 4 4, हाँ 8 माइनस करना है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पर्सन अभी भी कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 25। नंबर ऑफ पर्सन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। 15 में से 8 घटाओगे तो 7 बचेगा, तो 467 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से कम 25, एक ही बार जा रहा है, 21 हो जाएगा 217, 217 यानी कि 8 बार जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, अजय सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ चाहिए, ओके वो भी कर लिया जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहीं पे तो डाला जाएगा ना टेलीग्राम चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व किया जाए। सिंप्लीफाई x की पावर 9 इंटू x की पावर 5 सर्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। जैसे ही CHSL का नोटिफिकेशन आता है हम YouTube पे लाइव आ जाएंगे आपके सामने। ठीक, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और सभी लोग स्टूडेंट लाइव आ जाइए। x की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर -6। इतना छोटा सा क्वेश्चन, पता नहीं समय क्यों लगा रहे हो। सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड कर दो बस। 9 5 14, 14 में से 4 घटा दिया 10 बचा, 10 और 0 10 ही रहेगा, 10 में से 6 घटा दिया, बचा कितना 4। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, वेल डन, वेल डन, वेल डन जिनके भी आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री अगेन, जल्दी। पीपीटी के कलर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर विजिबल है। साउंड में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, ठीक है, लेकिन आरती चौधरी उससे अच्छा ये होगा ना कि क्लास तो रिकॉर्डिंग रहती है, क्लास को देख लीजिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ भैया, जिनके भी जो भी ग्रुप है सब लोग मिलके शेयर करो ना यार, तुम लोग, है ना। द वैल्यू ऑफ साइन 30 cos 60 minus cos 30 sin 60 is equal to। इस क्वेश्चन का भी जल्दी से आंसर देना है, ट्रिग्नोमेट्री है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की भी वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक, आपको केवल साइन की वैल्यू याद करनी है। जब आप साइन की निकाल लेते हो तो कॉस की भी निकाल लेते हो, और जब साइन और कॉस दोनों की पता होती है तो टेन की भी निकल आती है। ठीक, साइन और कॉस की होगी। अब cos 30 कितना होता है तो √3/2, और sin 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे इसको कि ये sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 30, ये भी कर सकते थे, तो भी बात वही आती। तो 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1/4।
1/2 कितना हो जाएगा 1/4 माइनस √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 2/4 माइनस के 2/4 का मतलब माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 तो ये तो होते ही नहीं है, ये दोनों तो आंसर आ नहीं सकते। माइनस का 1/2 cos 30 कितना होता है √3/2 sin 30 कितना होता है 1/2 माइनस का साइन लगा हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक आ गया समझ में। सीनू भी आ गए, वेलकम सीनू। सभी लोग मिलके अगर थोड़ा सा शेयर करोगे तो अपने आप क्लास में स्टूडेंट ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है क्लियर। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी होता है, वहां से भी कर सकते थे। ठीक कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन, आंसर बताइए। हाँ जी साइन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे। दो क्वेश्चन आपके बिल्कुल फॉर्मूले बेस पे पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन था ये, अभी एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का मिलेगा। आंसर बताएं इसका। भाई साहब थोड़ी सी दम लगाइए, सभी लोग मिलके, ऐसे मजा नहीं आ रहा है फिर। 1.6 और 3.6 के मध्य समानुपात और 5 और 8 के तीसरे समानुपात का अनुपात क्या है बताएं। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल स्ट्रेटजी बताई थी, एक बार पूरा पेपर समझ लीजिए। 5 दिन में यही कराऊंगा। मंडे से मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराऊंगा। 1.6 और 3.6 के मध्य समानुपातिक और 5 और 8 के तीसरे समानुपातिक का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब मध्य अनुपात मान लिया ए है, जब मध्य अनुपात ए मानोगे तो कितना हो जाएगा 16/10 मल्टीप्लाइड बाई 36/10। कोई परेशानी, कोई परेशानी, आसान बनाने के लिए किया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसका 4 आएगा, इसका 6 आएगा, 6 गुणे 4 24 और इसका 10 बाहर आएगा तो 24/10 यानी कि 2.4 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये यही लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इसका तृतीय अनुपात निकालना है तो 5/8 बराबर 8/b कर लेते हैं। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64/5। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में a और b का रेशियो पूछा जा रहा था तो 24/10 अनुपात 64/5 हो जाएगा। 5 से डिवाइड किया 2 बार गया, 2 से डिवाइड किया 12 बार गया, 4 से डिवाइड किया 3 बार गया, 4 से डिवाइड किया तो 16 बार गया। आंसर कितना आ जाएगा 3:16। 3:16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर। इस्लामिक नेटवर्क सही है, अभिनव सिंह सही है, आरके यादव सही है, बहुत बढ़िया, सैम मोसेस भी सही है, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर जो घट रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। आरके यादव भी क्लास में नहीं है, अभी दीक्षा भी क्लास में नहीं है, मनीष भी बीच बीच में गोला मार रहे हैं, मैं सब पे नजर रख रहा हूं। ये हमारा चैनल सब दिखता है, ये अच्छी बात नहीं है। आरती चौधरी हैं क्लास में, आरके यादव भी आ गए, बीच बीच में गोला मारा जा रहा है, थोड़ी देर ला पानी पिया है, ऐसा कुछ हो जाता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन। एक क्लास 50 मिनट की, उसको पूरा नहीं देख पा रहे हो तो क्या सपोर्ट करोगे यार तुम लोग। जो कर रहे हो उनको बहुत बहुत थैंक यू, जो नहीं कर रहे हो क्यों यार, क्यों है रीजन, कुछ नहीं पढ़ा रहे हो, अच्छा तो बताओ आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। शिवम यादव भी आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग शिवम यादव, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपया है। 8000 आंसर भी आ गया अभिनव का, वेल डन। अखिलेश, आरती, शाबाश। देखो यार, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंस जो होता है वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 15%, इसका मतलब 15% बराबर कितना है 1200। जब 15% बराबर 1200 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, नहीं 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 100 मत निकालो, समय खराब मत करो, 115% निकालो, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। तो 15% प्रॉफिट के साथ सीधे सीधे 115% हो जाता है। तो 1200 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 115, 15 से डिवाइड कर दिया 80 बार जाएगा। 0 8 गुणे 5 40 के 0 कैरी 4, 8 एकम 8 4 12 के 2 कैरी 1, 8 एकम 8 और 1 9, 12 मिलाकर 9200 आंसर आएगा, ना कि 8000। 8000 में भी कॉस्ट प्राइस आ रही हो, है ना। किया जल्दबाजी में गलती। हाँ यार, सब रहो क्लास में, ठीक।
ये हलवा क्वेश्चन था। ओके, फिर भी गलत आंसर। देखो 8000 दे रहे हैं सब लोग। भैया कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा यार, देखो तो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अ पर्सन लेंट सर्टेन सम ऑफ मनी, एक क्वेश्चन मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से बस। A person lent certain sum of money at the annual rate of 25% on simple interest. In 6 years, the interest amounted to rupees 360 more than the sum lent. Amount जो है वो मूलधन से 360 रुपए ज्यादा है। ध्यान देना क्या है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ स्टेटमेंट लिख रहा है। 360 रुपए अमाउंट ज्यादा है, ये चीज याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हलवा था, तभी जल्दबाजी में आंसर दे दिया गया ना। हेमंत, आज कोई और गौतम क्लास में है नहीं अभी, और उनके फ्रेंड भी आने वाले थे, है ना। हमारी तरफ से थोड़ी सी डांट लगा दीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर पर एक निश्चित ब्याज से, ध्यान, सिंपल सा क्वेश्चन, मैं करवा दूं उस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से करवा देता हूं। देखो 25% एक साल में, 6 साल में कितना मिलेगा? 150%। वैसे ब्याज का ही दे रखा है शायद, हाँ ब्याज का ही दे रखा है, अमाउंट नहीं दे रखा, ब्याज दे रखी है, सही बात है, ब्याज दे रखी है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट अमाउंटेड, सही कह रहे हो यार। 150% ब्याज मिल गई। 150% का मतलब कितना होता है? 3/2। अगर आपको 150% ब्याज मिल रही है तो इसका मतलब ब्याज कितनी हो गई? 3/2। यानी कि प्रिंसिपल अगर 2 रुपए है तो ब्याज कितनी है? 3 रुपए। प्रिंसिपल अगर 2 रुपए है तो ब्याज कितनी है? 3 रुपए है। अंतर कितने का है? 1 का। 1 बराबर 360। जब 1 बराबर 360 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 720। आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है हेमंत। ओके, क्लियर हो गया। बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। ये ब्याज ही दे रखा है, ये अमाउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट अमाउंटेड है ना। मैंने अमाउंट को पढ़ लिया इसलिए मैंने कहा अमाउंट नहीं, ब्याज ही जो है वो प्रिंसिपल से 360 रुपए ज्यादा है। ठीक, क्लियर हो गया, समझ आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को तो पूछ लेना, वरना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होता है, काफी आसान होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ यार। 25 स्टूडेंट करने को बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा करने को तो बोल भी नहीं रहा हूं। 17 चल ही रहे हो, 8 और ले आओ बस। जल्दी से इसका आंसर दो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताइए जल्दी। देखो जल्दी बता दूं या फिगर बना के एक्सप्लेन कर दूं? जैसा कहोगे मैं करवा देता हूं। सुनो, अगर फिगर बना के एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जरूर सीख लेंगे। मनीष कहां हो तुम? देखो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ये वाली साइड 12 हो गई, ये वाली साइड भी 12 हो गई, ये वाली साइड भी 12 हो गई। आपको अच्छे से पता है कि जब इस साइड पर आप परपेंडिकुलर डालते हो और ये एक पॉइंट मिलता है, ये पॉइंट आपका सब कुछ होता है। सब कुछ का मतलब इन सेंटर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, सरकम सेंटर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन में, इवन ऑर्थो सेंटर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और सेंट्रॉइड तो होता ही होता है। तो यही सब कुछ होता है। ठीक, तो जी जो होता है सेंट्रॉइड, ये हाइट को 2:1 में डिवाइड भी करता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a। हाइट का फॉर्मूला ये होता है √3/2a। तो जब इसमें वैल्यू रखोगे तो √3/2a की वैल्यू कितनी है? 12। ये आपने हाइट निकाल ली। हमसे परिवृत्त की पूछी गई है, तो परिवृत्त की त्रिज्या ये होती है कैपिटल आर, ये होती है नीचे वाली स्मॉल आर। ठीक, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर पता चल गया। आपको केवल 2 पार्ट निकालने, 2 पार्ट यानी कि 2/3 कर देना है। टोटल लंबाई कितनी होती है? 3, तो 2/3 कर दिया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। 2 × 2 आंसर कितना हो गया? 4√3। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के आपकी पूरी शिफ्ट में। मैंने मेंसुरेशन के पूरे क्वेश्चन कराए थे, अभी फिर से कराऊंगा इस चैनल पे। ठीक, अखिलेश कुमार अब समझ में आ गया?
हेमंत गौतम दूसरी आईडी से, हेलो। अब समझ में आ गया? नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, रहने दो हेमंत, कोई बात नहीं, पढ़ लो, जितने लोग हैं पढ़ लो, कोई बात नहीं। ठीक, अब समझ में आ गया? अखिलेश कुमार, आई होप क्लियर हो गया। इसे मैंने फिगर बना के भी समझा दिया। हाइट निकालने का भी फॉर्मूला पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। ये वाला साइड 6 हो जाएगी, 12 में से 12 के स्क्वायर में से 6 के स्क्वायर को घटा के स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो हाइट पता चल जाएगी, और ये 2:1 होता है। ठीक है, ओके। आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो अगर लेंथी करने का मन है तो। स्मॉल रेडियस का मतलब होता है डेल्टा अपॉन एस, और कैपिटल रेडियस का फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। ये एक नॉर्मल ट्राइंगल में होता है। ये इन रेडियस का फॉर्मूला, ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला। डेल्टा होता है एरिया, एस होता है सेमी पेरीमीटर, एबीसी होती है साइड। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरे अर्चिता मैडम भी आ गई क्या? गुड मॉर्निंग। अर्चिता मैडम से अकेले पर्सनली हमने व्हाट्सएप में जाके बोला कि अर्चिता मैडम थोड़े दिन क्लास में आ जाओ, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, नया चैनल बना रहे हैं, पुराने स्टूडेंट हो। लेकिन अर्चिता मैडम कल भी नजर नहीं आई क्लास में, आज आई हैं। और ना तो इन्होंने क्लास को शेयर किया, ये चाहती नहीं है कि हमारी क्लास में कोई पढ़े। दुश्मनी निकालनी है अर्चिता मैडम, है ना? हाँ जी हेमंत, चलो इस क्वेश्चन का आंसर देके बताओ। अर्चिता मैडम रीजनिंग की फैकल्टी भी बन गई है। अर्चिता मैडम से कह रहे हैं कि हमारे चैनल में ही पढ़ा दो रीजनिंग, पढ़ा नहीं रही है। 8127 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा? एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट 11:45 पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? सिंपल सा 7, भाग दे दो यार। 8 एकम 8, 4 बचा, 47 हो गया, 8 पंच 40 आंसर आ गया। ठीक, और कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलो इस क्वेश्चन का आंसर देखके बताओ जल्दी से। अजय, आई होप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आज, इस चैनल को। ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को 10, 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि हर तीसरे दिन बी और सी दोनों ए की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम हो गई तो कोई बात नहीं, अब आ जाना और लोगों को ले भी आना थोड़ा बहुत। ये भी ना बने तो भूल जाओ, सही बात है। देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 40 दिन में करता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 40। तो 10 दिन में 40 तो एक दिन में 4, 20 दिन में 40 तो एक दिन में 2, 40 दिन में 40 तो एक दिन में 1 है कि नहीं? अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है? बी और सी तीसरे दिन सहायता करते हैं, यानी कि पहले दिन ए अकेला कर रहा है, फिर ए अकेला कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहे हैं? ए, बी और सी मिलकर कर रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 3 दिन में कितने खत्म? 3 दिन में कितने खत्म? पहले दिन 4 खाए गए, दूसरे दिन भी 4 खाए गए, तीसरे दिन कितने खाए गए? 4, 2, 6 और 1, 7। तो 3 दिन में कितने? 4, 4, 8, 7, 15। ठीक है, 8, 7, 15, 3 दिन में 15 खत्म। तो 6 दिन में कितने खाए गए? ये हमारा लड़का पीछे से बहुत हल्ला मचा रहा है। 6 दिन में कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक, 7वें दिन किसका नंबर आया? 7वें दिन किसका नंबर आया? फिर से 1 आया, कितने हो गए? 34। अभी और बच्चे हैं 8 दिन, 8वें दिन पहुंच गए। 8वें दिन में कितने हो गए? फिर से 4 खा लिए गए, 48। ही समझाने के लिए बताना पड़ता है, 38 हो गए। 8 दिन के बाद सिर्फ 2 बचे हैं, जिन्हें कौन खाएगा? 7। तो कितने दिन लगेंगे? 2/7। तो 8 पूरे दिन, 8 सही 2/7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक हो गया। जिनने भी गलत आंसर दिया है वो अपने आप को मुक्का मार ले। जिनने भी गलत आंसर दिया है ना वो अपने आप को मुक्का मार ले। समझ में आ गया? पहले दिन ए खाएगा, अगले दिन ए खाएगा, उसके बाद ए बी सी तीनों मिलकर खाएंगे। तो 4, 4, 8, 7, 15, 3 दिन में 15, तो 6 दिन में 30, 6 दिन में 30, तो उसके बाद फिर से एक खाएगा, 4 और 4, 2, 8, 8 दिन में कितने? 30 और 8, 38। अगला दिन आ गया, 7 खाए जा सकते थे, बचे कितने थे? सिर्फ 2, तो 2/7, 8 से ही 2/7। ठीक है, अभी केवल 20 लाइक हुए, हम तो सोचा तो ज्यादा हो गए होंगे यार। तुम लोग यार बड़ी बदतमीजी कर रहे हो आज। हाँ जी, अरसलान स्कूल नहीं जा रहा है, अरसलान ऐसे बैग लेके घूमता है। अरसलान से मिलवाएंगे, चलो कल वाली क्लास में अरसलान से मिलवाते हैं। ठीक है,
अभी घूम रहा है वो, बहुत तेज हल्ला मचा रहा है, नीचे से चिल्ला रहा है, ऊपर तक आवाज आ रही है। मिलाते हैं अरसलान से भी मिलाते हैं। अब अपना चैनल है भाई साहब, डांस करें हम, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, ठीक। डांस करो, गाना गाओ, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई। इस क्वेश्चन का आंसर अलग से सेशन लेंगे ना। सुनो बच्चे लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा। बचपन में सबसे ज्यादा जो मार खाए हैं इन्हीं फॉर्मूलों को याद करने में खाए हैं। ये साइन सी माइनस साइन डी जो है ना, ये हमेशा पिटवाता था हमको, बहुत मार खाए हम। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, सबसे बुरे फॉर्मूले होते थे। और इसका फॉर्मूला फिलहाल अब याद हो चुका है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। और कुछ नहीं करना था, केवल फॉर्मूला पूछा गया था, है ना, ठीक। नेक्स्ट, मेंसुरेशन का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी। जल्दी, हाँ, क्वेश्चन सही कह रहे हो। पहले 100 स्टूडेंट जिस दिन लाइव आ जाएंगे उस दिन गाना तो पक्का। चलो 50 में गाना गा देंगे यार, तुम लोग आओ तो 50 स्टूडेंट करवाओ बस, बहुत ज्यादा डिमांड हम कर भी नहीं रहे, 50 स्टूडेंट बस। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सीसा के एक अर्धगोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है जल्दी से, ठीक। अरे ऐसा नहीं होगा अर्चना, आज भी मेंसुरेशन वीक है क्या? ऐसी बातें मत बोलो। अ हेमीस्फीयर ऑफ लेड, हेमीस्फीयर वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। एक कोन बनाना है, कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितनी है पता करनी है, एच कितनी है दे रखी है। एच कितना है दे रखा है? 72, ठीक। 72 दे रखा है ना, हाँ जी सही है। तो 3 से 3 खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म हो गया, 2 से डिवाइड किया 36 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 64/36। और 64/36 तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 8/6। 8/6 का मतलब हो जाता है 4/3, और 4/3 का मतलब हो जाता है 1.33। 1.33 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। अर्चिता गारंटी है, लिख के ले लो। 50 स्टूडेंट कल लाइव करवाओ, अगर क्लास में गाना ना गाएं तो बताना, लेकिन लास्ट में, क्लास के बीच में नहीं। क्लास जब एंड होगी तब तुमको एक बढ़िया सा गाना सुनाएंगे यूट्यूब पे लाइव, ठीक। हो गया फिलहाल ये क्वेश्चन। मनीष मनीष मनीष, वो एमटीएस के क्वेश्चन थे 25, तो वो आसान होते थे, हो जाते थे। ये सीजीएल के क्वेश्चन हैं, थोड़ा तो लेवल अप रखो यार। 21 क्वेश्चन करा रहा हूं, 4 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के नहीं करा रहा हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को टाइप करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर किसी को डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास करनी है तो मुझे बताना, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा। आज 4 क्लास देख लेना, डीआई की टेंशन खत्म। 4 क्वेश्चन आएंगे सीजीएल में। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। इसने हमसे एडवांस नहीं पढ़ी ना, इसलिए डर लगता है। एसडीआर सत्यम गुड मॉर्निंग, गलत आंसर दे दिए थे भाई, 1.33 आंसर आ रहा था। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो, आसान सा क्वेश्चन है। नहीं भैया, नहीं भैया मनीष, ठीक है। अर्चिता जिस दिन हो जाएगा वादा है आपसे, हम गाना गाएंगे। और जो सॉन्ग, अब ये ना कह देना कि वो भोजपुरी गाना गाओ, भोजपुरी हमको नहीं आता, हिंदी गाना हम गा देंगे। क्लास खत्म हो देंगे एंड पे, जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। एक त्रिभुज के कोण ये और ये दे रखे हैं, 2x का मान ज्ञात करना है। आपको अच्छे से पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो x और 8x मिलाकर कितना हो जाएगा? 10x, ठीक। और माइनस का 46 प्लस का 96 कितना हो जाएगा? प्लस का 50। और सबका सम कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 50 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 130। x बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। x बराबर 13, क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है 2x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 26। और आपको बता दूं कि सीजीएल में ये क्वेश्चन गलत आया था, उसमें इन्होंने 13 डिग्री आंसर दे रखा था, जो कि शायद गलत है। 26 डिग्री करेक्ट होगा, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन गलत है, चाहे ये वाला हो चाहे जो भी हो। कोई बात नहीं अर्चिता, कल नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई इसका दिक्कत नहीं है। बस जितने हैं उतने आते रहे, धीमे धीमे बढ़ जाएंगे। जब धीमे धीमे बढ़ जाएंगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं।
ये वाला क्वेश्चन गलत था, पिछला वाला सही था, इस वाले क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा था, याद आया। चलो जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। ज्योमेट्री का ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना जल्दी से। अभी अगर हो सके तो 25 करवा दो बस। 25 की डिमांड है। कल 23 लाइव थे, आज 25 हो जाएंगे तो सुकून की नींद आ जाएगी। शाम तक अगर कोई क्लास लूंगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे म्यूट मत करना, सब लोग एक्टिव रहना। क्लास की सारी इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलनी है, मैथ्स बाई खान सर। कोई भी शॉर्ट्स डलेगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी क्लास लेने का प्लान बनेगा, सबके सब। देखो यार, क्लास इसलिए लगातार ज्यादा नहीं हो पा रही है, क्लास में थंबनेल बनाना पड़ता है तो वो भी मैं ही बना रहा हूं। क्वेश्चन का कंटेंट टाइप करना होता है वो भी मैं कर रहा हूं। हिंदी ट्रांसलेट मैं ही कर रहा हूं। क्लास क्रिएट मैं ही कर रहा हूं। तो वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए जो भी होता जा रहा है मैं अपडेट देता जाता हूं। उसके लिए फॉलो कर लो मुझे बस, ठीक। ना 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 अर्चिता भोजपुरी नहीं आता। अखिलेश तुम्हें मारेंगे हम अगर इस क्वेश्चन को स्किप करोगे तो। एसडीआर तुम्हारा गलत आंसर आ रहा है यार। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। ओ इस वृत्त का केंद्र है। समझो, देखना बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत आसान सा। ध्यान से समझना, देखना कितने आसानी से इस क्वेश्चन को मैं करवा दूं। ये ओ हो गया इस वृत्त का केंद्र, ठीक। ओ नाम दे दिया इसको मैंने। एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। यहां से आपने एक क्या खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी जो कि बिंदु Q पर स्पर्श करती है, ठीक। अब PQ की लंबाई दे रखी है। PQ की लंबाई कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है, ठीक। OQ की लंबाई दे रखी है। OQ जो होती है वो रेडियस होती है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो होती है वो रेडियस होती है और OQ कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक। OP का मान ज्ञात करना है। तो ये जो है वो टेंजेंट और रेडियस जब एक दूसरे को स्पर्श करती हैं तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 10 है, ये 24 है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। कितना हो जाएगा, 676। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का। तो आंसर कितना आएगा, 26 ना कि 13, ठीक है। समझ में आ गया, 5 12 13, जी हां, क्लियर है। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई भी क्लास होगी तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। सब लोग टेलीग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। उस टेलीग्राम में और कुछ नहीं मिल रहा आपको, केवल क्लासेस ही मिल रही। तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाई खान सर। अगर इस नाम से ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होती है तो मैं लिंक भी बता देता हूं, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिंक है, मैथ्स_बाई बिना स्पेस दिए खान सर। बस इस टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये नहीं है कि केवल एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो करो, मेरे साथ करो, मैं करवाऊं। जो भी मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहे, जो मेरे फ्रेंड बनना चाहे फेसबुक पे, वो इस आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम पे हमारे रील्स वगैरह देखना चाहें तो वो इंस्टाग्राम में इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। बाकी सभी लोग चैनल को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और डेली क्लास में आना शुरू कर दो। अब अगर किसी को कोई बातें हो तो बता दो। सर भूमिति और याम भूमिति, ये पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम। बहुत इजी हो जाता है अखिलेश, थैंक यू। जिसने लाइक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी बिल्कुल कर दे यार। मनीष यूपीएससी की सी साइट पढ़ा दूंगा, ठीक। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। सभी लोग सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम पे आज जुड़ जाना। जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया आराम से वहां पे आप हमसे कोई भी बातें डिस्कशन कर सकते हैं अपनी मैथ से रिलेटेड, ठीक। नहीं तुमने ये जो भूमिति उमिति बोला है वो मुझे भी नहीं पता सच में क्या है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अपडेट आपको मिल जाएगी। बाकी सुबह 9 बजे वाली क्लास तो आपकी चली रही है, शाम वाली क्लास की अपडेट आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये वाली क्लास आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ पीडीएफ टेलीग्राम पे तो आओ, तब तो पीडीएफ दे दूंगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।